तो आइए आज का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक समझते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे 3 डिसऑर्डर्स में, ये हमारे सारे कार्डियक डिसऑर्डर हैं। और कार्डियक डिसऑर्डर में अपने पास 3 डिसऑर्डर आते हैं। एक हार्ट फेलियर है, कार्डियक अरेस्ट है और तीसरा है हार्ट अटैक। बहुत लोग इन तीनों को एक ही कंसीडर करते हैं, उनको लगता है कि एक ही तरह की चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति की किसी भी कार्डियक डिसऑर्डर से डेथ होती है तो उनको एग्जैक्टली ये पता नहीं चल पाता है कि उसके डेथ का रीजन क्या था। क्या वो हार्ट फेलियर से मरा है या हार्ट अटैक से मरा है या फिर कार्डियक अरेस्ट से मरा है। हालांकि तीनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। किसकी मृत्यु किस कारण से होती है, उन चीजों को समझने के लिए आपको इन तीनों के बीच का डिफरेंस को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए समझाते हैं हम आपको। देखिए, पहला है हार्ट फेलियर। एक सिंपल सा लॉजिक है। मान लेते हैं कोई विद्यार्थी है, उसको आपने खूब पढ़ाया, खूब सिखाया, खूब उस पर मेहनत किया। जब समय रिजल्ट देने का आया तो उस विद्यार्थी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मतलब यह है कि आपने उसके अंदर इनपुट तो बहुत सारे डाले, बट उससे आउटपुट आपको जो एक्सपेक्टेड था, जो मिलना था, वो आपको नहीं मिल पाया। तो क्या कहोगे आप? वो विद्यार्थी फेल हो गया। जाहिर सी बात है, वो फेल कर जाएगा। सेम हार्ट के साथ होता है। हार्ट के पास क्या है कि इनपुट तो अच्छा खासा है, उसके पास इनपुट बहुत तरीके से पहुंचा, लेकिन जब हार्ट को आउटपुट देने की बारी आई, जब हार्ट को ब्लड पूरे ऑर्गन्स में और पूरे टिश्यू में सप्लाई करने की जब बारी आई, तो वो इफेक्टिव काम नहीं कर पाया और वो अच्छे से काम नहीं कर पाया। तो ऐसे कंडीशन को हम हार्ट फेलियर का नाम देते हैं। मतलब जिसके अंदर कार्डियक आउटपुट जो है, कार्डियक मतलब हार्ट, और उसका आउटपुट क्या हो जाए? लो हो जाए। क्या हो जाए? लो का मतलब है आपके एक्सपेक्टेशन से कम। आप कुछ और मान के चल रहे हो, उससे काफी कम वैल्यू की हार्ट जो आपने आउटपुट दे रही है। तो इससे क्या होगा भाई? आपकी बॉडी की नीड्स पूरी नहीं हो पाएगी और आपको फिर हार्ट फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। ये हार्ट फेलियर है। दूसरा हम समझाएं आपको कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, वो जरा समझे। कार्डियक अरेस्ट जो है, इसका अर्थ है कि आपने इनपुट दिया लेकिन आपके हार्ट ने आउटपुट बिल्कुल नहीं दिया। यहां लो था, यहां आउटपुट था लेकिन लो था, लेकिन इस सिचुएशन में आउटपुट 0 है। तो अगर आपके कार्डियक आउटपुट एकदम 0 हो जाए, बिल्कुल भी उससे कोई ब्लड का फ्लो नहीं मिल रहा आपको, मतलब टिश्यू और ऑर्गन्स जो है ब्लड के बिना मर जाएं, उनको मिला ही नहीं, डेड होगी उनकी, हार्ट की वजह से, हार्ट ने ब्लड ही सप्लाई नहीं करा, तो ऐसे कंडीशन को कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। नाम से समझो, कार्डियक अरेस्ट मतलब पूरा हार्ट जो आपका अरेस्ट हो गया, 0 आउटपुट, खत्म आउटपुट, एक भी कुछ भी उसमें रिलीज नहीं हुआ। लेकिन यहां क्या था बट लो लेवल में था, कम था, इसलिए ये फेलियर है। मतलब ये अपने आप में फेल हुआ है, लेकिन ये तो कंप्लीटली अरेस्ट हो गया, ये खतरनाक वाला फेल हो गया। अब तीसरा है हार्ट अटैक। अब ये समझे क्या होता है हार्ट अटैक का? मतलब यह है कि आपके हार्ट के टिश्यू पे या आपके हार्ट के मसल पे, जो कि कार्डियक मसल होता है, उस पे किसी तरीके का अटैक हुआ है। मतलब आपके टिश्यूज और हार्ट के मसल्स डैमेज हुए हैं। तो जहां पे कार्डियक मसल्स डैमेज की बात आती है, कार्डियक मसल्स के डैमेज की बात आती है, मतलब आपका मसल्स डैमेज हुआ है। और डैमेज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि ब्लड का फ्लो उसके अंदर प्रॉपर ना हो सकता है किसी जो है पर्टिकुलर कोलेस्ट्रॉल या पर्टिकुलर किसी बायोमोलिक्यूल्स की वजह से या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से आपका हार्ट मसल जो है वो किसी वजह से खराब हो गया हो या किसी वजह से डैमेज हो चुका हो, तो इस कंडीशन को हार्ट अटैक बोलते हैं। तो इन तीनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक चौथा भी होता है, इसका नाम है एंजाइना। एंजाइना में एक्यूट चेस्ट पेन होता है, मतलब चेस्ट में आपके सीने में जो दर्द होता है बहुत तगड़े वाला, एक्यूट होता है, और वो होता है आपका एंजाइना, जो कि हार्ट की वजह से ही होता है। तो ये 4 तरह के हार्ट के डिसऑर्डर्स है, जिसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसको लोग एक ही तरह मान लेते हैं, हर मरते हुए हार्ट अटैक से मरते हुए व्यक्ति को आप हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर या फिर कार्डियक अरेस्ट बोलते हो, लेकिन तीनों में बहुत ज्यादा फर्क है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।